अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद बासित अली। जैसा कि आपको पहले भी पता है, इंडिया के हर फेक ड्रामे को, फेक कंट्री है, इसके फेक ड्रामे को मैं एक्सपोज करता रहता हूं। इस बार इनका जो फेक मिशन है चंद्रयान 3, इसको मैं एक्सपोज करूंगा कितना झूठ और मक्कारी कर रहे हैं ये लोग। और एक्सपोज करने की ये वजह नहीं है कि इंडिया ने ये ड्रामा किया, एक्सपोज करने की वजह ये कि जो पाकिस्तान में रहकर जो घटिया लोग इंडिया जिंदाबाद, इंडिया के नारे लगा रहे हैं इस वक्त और कह रहे हैं कि मुबारक हो इंडिया को, इनको ये नहीं पता कि कश्मीर में बच्चियों के साथ कैसे रेप्स कर रहे हैं। ये यूनिट पूरी जाती है फौज की और बच्चियों को उठाती, रेप्स करती है और हिंदू बच्चे पैदा होते हैं। किसी को, मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट हैं इसके बारे में। अच्छा, फिर मुझे लगा कि यार ये पाकिस्तानी तो फौज की, हमारी पाकिस्तानी फौज की बुग़्ज़ में अपने दुश्मन को ही ठीक कहने लग गए हैं। वाह, ये होती है मुनाफिक कौम। खैर चलें, ये हमारा अपना मसला है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कैसे फेक ड्रामा, आज इसको मैं एक्सपोज करूंगा टोटली। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 220 मिलियन अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। गुर्बत की जो लकीर है उससे भी नीचे है इंडिया में। 732 मिलियन अफराद के पास टॉयलेट नहीं है, इन शॉर्ट हगने के लिए टॉयलेट नहीं है इनके पास। 732 मिलियन लोगों के पास। 1.3 बिलियन अफराद के पास पीने का साफ पानी नहीं है। 30 करोड़ लोगों के पास जो है वो फुटपाथ पे सोते हैं। और इंडिया चला गया चांद पे। चलें, इस बात को भी एक्सपोज कर देते हैं। मैं एक्सपोज वही करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताऊं, इंडिया की जो चीज़ें इंडिया बाइक लेता है बाहर से, इसके पास इतना अपना तो कुछ भी नहीं बना रहे। तेजास जो है वो एक जो है बेकार सी एक इन्होंने वो मिसाइल बनाया। मैं बताता हूँ, S-400 टू रशिया से बाय किया इन्होंने। स्पाइक्स और एंटी टेक मिसाइल इसराइल से लिए हैं इंडिया ने। आईफोन के यूनिट तो लगे हैं, लेकिन उसको असेंबल करने के लिए मैं बताऊं प्रोसेसर और दूसरे पार्ट चाइना से ले रहा है ताकि असेंबल कर सके। हमारा सबको पता है, किसी से छुपानी है, बालाकोट में हम चाइना के साथ मिलकर रिप्रोड्यूस कर चुके हैं मिसाइल। फिर मैं आपको बताऊं कि अब जो है $75 बिलियन जी इन्होंने कहा है कि हमने चांद गाड़ी जो चंद्रयान 3 इन्होंने भेजी है, इसको आज मैं कंप्लीट जो है वो एक्सपोज करूंगा। तो मैं आपको विद फैक्ट्स, ये नहीं है कि मैं झूठ बोलूंगा और मैं कोई ऐसी बात करूंगा जिससे नहीं, मैं विद फैक्ट्स आपको सारी चीज़ें बताने लगा हूं। तो सुनिए, जो अब पहले मैं आपको बताऊं कि रशिया, जैसे आपने पता है इंडिया से पहले रशिया ने ट्राई किया है वहाँ जाने के लिए जो 47 ईयर्स लगे इस तैयारी में, लेकिन वो जो है हैक, अमेरिका ने उनका हैक कर लिया पहुँचते ही। जिसकी पिक्चर आप देख सकते हैं, जो रियल पिक्चर उन्होंने शो की है रशिया ने, वो ये आप पिक्चर देखिएगा। उसके बाद आपको बताऊं, रशिया ने 47 ईयर्स लगाए, लेकिन उनका क्रैश हो गया ऊपर जाके ही। ये पिक्चर फिर आप देखें। मैं आपको बताऊं इंडियन मोदी ने क्या क्या, दिस रिमार्केबल मिशन विल कैरी द होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ अवर नेशन। उस ट्विटर पोस्ट में उसने कहा, इंडिया हैज स्पेंट अबाउट 75 million on its Chandrayaan 3 mission. Modi said the rocket will cover more than 3 lakh किलोमीटर्स जो है, जो बनता है 186,411 माइल्स, 1,86,411 माइल्स बनता है ये टोटल ट्रेवल के लिए। और इस पे लगे कितने, सिर्फ $75 मिलियन। मैं आपको बताऊं, इंडिया के पास एक भी जो है ICBM नहीं है, जो मिसाइल एक भी नहीं है। देन हाउ, कैसे ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये चांद पर जा सकता है? ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, BBC की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा इतना सस्ता मिशन, आप उसका भी जो है वो मैं अगर आपको बताऊं कि स्क्रीनशॉट में आप BBC की रिपोर्ट में देखिएगा, स्क्रीनशॉट है कि इतना सस्ता मिशन नहीं हो सकता। क्यों इतना सस्ता मैं कह रहा हूं? सबसे पहले आपको टॉप 10 जो है वो मोस्ट एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स का रेट्स बताता हूँ, जो सिर्फ इलाकों में, चांद तो बहुत दूर की बात है, जो सिर्फ अपनी हदूद में घूमते हैं। लॉकहीड मार्टिन F-16 ब्लॉक 70/72 63 मिलियन का है जी। बोइंग F/A-183E/F सुपर हॉर्नेट 66.9 मिलियन डॉलर्स का है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि सब JAS-39 ग्रिपेन जो है, एक मिनट, ये जो इसकी प्राइस आपको मैं बताऊं, मैं आपको एक फैक्ट, $85 मिलियन है। चेंगदू J-20 $110 मिलियन का है, जो इससे भी महंगा है। ये सिर्फ फाइटर जेट्स आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपको बताऊँ, डिसाल्ट राफेल अराउंड 115 मिलियन का है। फिर यूरो फाइटर टाइफून 126 मिलियन का है। F-22 रैप्टर 143 मिलियन का है। वो सिर्फ जो अपनी कंट्रीज में लड़ने के लिए होते हैं। और ये चांद तक 3 लाख किलोमीटर का सफर, सिर्फ इतना फ्यूल पूरा कैसे होगा?
अब फ्यूल के लिए आपको पता है कि बड़ा जो है उसके, मैं एक और चीज़ बताऊं कि लार्जेस्ट फ्यूल टैंक जो होता है वो उसके लिए चाहिए होता है, रॉकेट के लिए जो फ्यूल टैंक होता है, इनके तो छोटे छोटे लगे हुए हैं, वो वहाँ तक, ये ऊपर ही गुम हो गया है, ये चंद्रयान 3 गया ही नहीं। अब मैं और आके एक्सपोज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ ये तस्वीर, आप देखिएगा। जो भी स्पेस के लोग हैं, जितने भी स्पेस पे वर्क करते हैं, स्पेस के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको पता है कि जो स्पेस क्राफ्ट है उसको लैंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, लाइट एनर्जी चाहिए होती है, सूरज की लाइट चाहिए होती है। लेकिन जबकि इंडिया का कहाँ, पिक्चर में आप देखेंगे डार्कर साइड ऑफ द मून गया है, ये डार्कर साइड पे ये लैंड कर ही नहीं सकता। ये एक फेक ड्रामा में क्यों एक्सपोज किया कि इसको स्पेस के जो लोग हैं, जो स्पेस पे काम करते हैं, इनसे आप इनसे पूछिएगा, हमारे स्पेस पे जो वर्क करते हैं, इनसे इसके आप इन सब से पूछिएगा कि ये फेक कैसे है कि स्पेस क्राफ्ट जो होती है उसको लैंड करने के लिए सन एनर्जी चाहिए होती है। सन लाइट के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है इसका लैंड करना। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फेक ड्रामा, BBC की रिपोर्ट है कि इतना चीप मिशन, इतना सस्ता कैसे हो सकता है। मैंने आपको फाइटर जेट्स बताए जो कि 145 जो है मिलियन डॉलर्स के हैं, और वो मुल्क में घूम रहे हैं, चांद तक नहीं जा रहे। और सबसे बड़ा इनका झूठ, जो रॉकेट के साथ इन्होंने टैंक हैं छोटे छोटे, वो 3 लाख किलोमीटर कैसे तय कर सकते हैं वो टैंक, लार्जर टैंक ही नहीं है उसके साथ, तो फेक ड्रामा है। और जी फिर जो बता रहा हूँ, जो लैंड करने वाला जो इनका एरिया है, फेक कार्टून नेटवर्क वाला जो एरिया इन्होंने दिखाया है, फेक ड्रामा है। तो इंडिया का जो है मिशन है, ये टोटली फ्लॉप, टोटली फेक। और पाकिस्तानियों से कहूँगा कि हर चीज़ को, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ये आपने कहावत सुनी होगी। तो वैसे ही हर चीज़ पे लुट ना जाया करें, फिदा ना हो जाया करें, देखा करें कि ये बात सच्ची है झूठी है, कि इंडिया एक फेल्ड और फेक स्टेट है। स्टेट अगर आप फिर भी नहीं समझते पाकिस्तानी हमारे कि ये फेक स्टेट है, तो फिर आपका अल्लाह हाफिज है। मैं आपको बताऊं, इनके पास एक, मैंने फिर से बताया, एक भी ICBM नहीं है, जिसे कहा जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक भी नहीं है। तो ये कैसे दावा कर सकता है ये चांद पे चले जाए? और हर चीज़ तो ये इसराइल से या फिर बाहर के मुल्कों से मंगाते हैं। तो इनका एक वो तेजस, मैं आपको फिर कहता हूँ, जो किसी काम का बेकार उन्होंने बनाया, पाकिस्तान तो बालाकोट में प्रोड्यूस कर चुका है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर जो इंडिया के झंडे लगा के लानत उन पे, उनको तो उनके खिलाफ प्लान इंशाल्लाह होगा, जो कि इंडिया की व्यूअरशिप के लिए, मेरी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप है इंडिया में, लेकिन मेरी पाकिस्तान के हक़ में उनके खिलाफ है। इनकी व्यूअरशिप उनके हक़ में होती है, क्यों? पैसा मिलता है। मैं लानत भेजता हूँ इंडिया की शक्ल पे और इंडिया के पैसे पे, जब तक मेरे कश्मीर के साथ कुछ नहीं किया इन्होंने। फिर से मैं आप बताऊँ, अमेरिका को एक ऐसा ड्रामा करवाना था इंडिया से, क्योंकि अमेरिका भी यही ड्रामा कर चुका है, ताकि इस एरिया में जो है उनको एक अपना दोस्त चाहिए था। पाकिस्तान पे तो एतबार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान उनका हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान को उनको पता चला नेटो के भी हमने ले लिए, जो भी हम अपना सोचते हैं, लेकिन उनको एक ठगने वाला, जो ठगे, हम नहीं ठगने हुए, इंडिया बेवकूफ़ लोगों का मुल्क है, तो वो ठगने के लिए उनको जो है अमेरिका ने ये तरकीबें बताई हैं, ये करो। क्योंकि उससे पहले, ये कुछ अर्सा पहले ही, 2-3 वीक पहले ही ये मिशन जो है वो फ्लॉप हो चुका है। किसका? तो इंडिया को इसी टाइम क्यों याद आ गया? किसका? रशिया का, जिसको क्रैश किया गया, हैक करके चांद के ऊपर, चांद तक पहुंच गया था वो। और रियल पिक्चर फिर सेंड कर रहा हूं, ऐसी होती है जो रशिया के वहां कैमरा से ली गई है। तो पाकिस्तानियों, इन इंडिया वाले धोखेबाज बेगैरतों पर, जिन्होंने कश्मीर पर जुल्म ढाए हुए हैं, इनके हक में मत बोलो। मेरी तो जब तक मैं कहता हूँ कश्मीर आज़ाद करते हैं फिर हम बोलेंगे, लेकिन ये फेक ड्रामे फिर भी एक्सपोज करेंगे। सीमा का भी मैंने फेक एक्सपोज किया, वो गदर 2 भी मैंने एक्सपोज की, अब ये फेक चंद्रयान 3 इज़ अ फेक मिशन। इंडिया चांद पर नहीं गया। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।